कामयार एक संजीदा, खुददार और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। वो जिंदगी की तलखियों को कम उम्री में ही चख चुका था, इसीलिए इसके मिजाज में ठहराव था और लहजे में एक ऐसी सख्ती जो गुरूर नहीं बल्कि वक्त की दी हुई तरबियत। वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था तो दादी और चचा सोहेल साहिब ही उसकी दुनिया बन गए। दादी के लिए कामयार सिर्फ पोता नहीं, उनकी दुआओं का मरकज था। वो उसे देखती तो जैसे उन्हें अपने बिछड़े बेटे की झलक मिलती, और जब कामयार हंसता तो दादी की आंखों में बरसों की थकन कुछ लम्हों को मिट जाती। कामयार ने बहुत जल्द जिम्मेदारी संभाल ली थी। पढ़ाई के साथ कारोबार की समझ भी इसी कम उम्री में आ गई, और फिर अपनी मेहनत, दियानतदारी और उसूलों के जोर पर उसने कारोबार में नाम बनाया। वो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता था, बस दादी के लिए कि वो सुकून से सो सकें कि उनका पोता जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। दूसरी तरफ इरा थी खुश मिजाज, हसास और बावकार। वो इरफान साहिब की इकलौती बेटी थी। इरफान साहिब का दिल भी इसी के साथ धड़कता था। उनके लिए इरा घर की रोशनी थी और इरा के लिए इसके वालिद एक मजबूत छांव। इरा आला तालीम याफ्ता थी, मगर उसकी असल खूबी उसका साफ दिल था। वो मोहब्बत के नाम पर झूठे वादों को नहीं मानती थी और रिश्तों में इज्जत को सबसे बड़ा उसूल समझती थी। वो हंसती तो माहौल में रोशनी घुल जाती और खामोश होती तो भी उसकी खामोशी में शराफत बोलती। इसे लगता था जिंदगी में सब कुछ सीधा चल रहा है, मगर किस्मत कभी किसी को पहले से बताकर आजमाइश नहीं देती, वो बस अचानक आती है और इंसान को बदल कर रख देती। कामयार और इरा की पहली मुलाकात एक सादा सी तकरीब में हुई। ना कोई खास इंतजाम था, ना कोई बड़ी चमक दमक, मगर वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बन गया। कामयार वहां अपने चचा के साथ आया था और इरा अपने वालिद के साथ। हाल में हल्की रोशनी, मेहमानों की गुफ्तगू और पस मंजर में धीमी मौसीकी थी। इरा ने जब पहली बार कामयार को देखा तो वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए कि इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था, एक खामोशी थी जो सवाल भी थी और जवाब भी। कामयार की नजर आयरा से मिली तो उसने फौरन नजरें चरा ले, मगर दिल ने जैसे पहली बार किसी के होने को महसूस किया। इरा ने भी नजरें हटा ले, मगर जहन में वो चेहरा कहीं ठहर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, मगर एक गैर महसूस रिश्ता वहां से बन चुका था। वक्त गुजरा तो मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी दावत में, कभी किसी रस्मी मौके पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगीं। शुरू में मुख्तसर जुमले, रस्मी सलाम दुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में एक अपनायत आने लगी। कामयार कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसके लफ्जों में वजन होता। वो इरा की बात सुनता तो पूरे ध्यान से, जैसे इसकी हर बात अहम हो। इरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है। कामयार ने कभी इरा की आजादी पर सवाल नहीं उठाया, न उसकी राय को कम अहम समझा। उसने इरा को हमेशा इज्जत दी और यही इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इरा ने भी कामयार में वो सच्चाई देखी जिस पर वो बरसों से यकीन रखती आई थी। ये वो सच्चाई थी जो दिखावे में नहीं, किरदार में होती है। जब रिश्ते की बात इरफान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने इब्तिदा में एहतियात बरती। इकलौती बेटी थी, दिल में हजार खदशे, मगर जब वो कामयार से मिले, इसकी आंखों में सच्चाई देखी, इसके लहजे में एहतराम महसूस किया, तो उन्हें यकीन आ गया कि ये लड़का अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। रिश्ता कबूल हो गया, निकाह की तारीख तय हो गई, दोनों घरों में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। दादी दुआएं मांग मांग कर थकती ना थीं। वो बार बार कहती, या अल्लाह, मेरे कामयार को खुश रखना, इसके घर को आबाद रखना। इरा के घर भी खुशी थी। इरा ने सोचा था शायद अब जिंदगी हमेशा नर्म रहेगी, शायद अब उसके हाथ में किसी की सच्ची मोहब्बत होगी, मगर किस्मत ने अभी अपनी असल कहानी दिखानी थी। फरीहा कामयार की कजिन थी। बरसों से दिल ही दिल में कामयार को अपना समझती आई थी, मगर कभी इजहार की हिम्मत न कर सकी।
वो ये जानती थी कि कामयार संजीदा है, फैसले दिल से नहीं उसूल से करता है, मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद खानदान की वजह से कामयार कभी ना कभी इसकी तरफ देख लेगा। जब उसे मालूम हुआ कि कामयार की शादी इरा से होने वाली है तो उसके अंदर कुछ टूट गया। हसद ने इसके दिल में आग लगा दी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं क्या कम हूं? वो इरा ही क्यों? हर गुजरते दिन के साथ इसका हसद बढ़ता गया और फिर उसने एक कदम ऐसा उठाया जो किसी के लिए भी तबाही बन सकता था। खावर उसकी साजिश का साथी बना। खावर चालाक, खुदगरज और मौका परस्त था। वो इरा से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए। इसे लगता था इरा के जरिए वो ब्रोनमुख जा सकेगा, अपनी जिंदगी बदल सकेगा। फरीहा ने खावर को अपने मंसूबे में शामिल किया और खावर ने फरीहा के हसद को अपना हथियार बना लिया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी। लोग आ जा रहे थे, मौसीकी की आवाज थी, हंसी मजाक था। इरा तैयार हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी। दूसरी तरफ कामयार भी खामोश था, मगर इस खामोशी में सुकून था कि आज दादी की दुआ पूरी होने वाली है। फिर अचानक फोन्स बजने लगे, मेहमानों के चेहरे बदलने लगे, सरगोशियां शुरू हो गईं। इरफान साहिब के हाथ में मोबाइल आया तो उनके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इरा के कमरे में खबर पहुंची तो वो भागकर बाहर आए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो वीडियो जैसे किसी ने सबके दिलों में जहर भर दिया था। इरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कामयार को देखा, वही कामयार जिस पर उसने यकीन किया था, जिसके साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था, और अब सब लोग इसी को मुजरिम समझ रहे थे। कामयार को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। वो बार बार कहता, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज शोर में दब रही थी। खानदान वाले परेशान, कुछ गुस्से में, कुछ दुख में, और मुआशरा तो पहले ही फैसला कर चुका था। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो देखकर अपनी अपनी बातें बना ले। निकाह ऐन वक्त पर टूट गया। हाल सजा हुआ था मगर फिजा में घुटन थी। इरा की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो अंदर से सुन हो चुकी थी। कामयार के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में सब कुछ खोया था मगर कभी रोया नहीं था। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। दादी घर में थीं, उन्होंने जब सुना कि निकाह टूट गया है तो वो दुहल गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो सिर्फ इतना कह पाईं, मेरा बेटा, मेरा कामयार, और बेहोश हो गईं। शादी के बाद इरा घर वापस आ गई, मगर वो इरा नहीं रही। वो खामोश हो गई, ना रोती ना बोलती, बस कमरे में बंद होकर घूरती रहती। इरफान साहिब उसकी हालत देखकर टूट गए। वो बार बार सोचते, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया। उन्हें याद आता कि कामयार की आंखों में सच्चाई थी। यही ख्याल उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। उन्होंने इश्तियाक से कहा, इस वीडियो की हकीकत निकालो, मुझे सच चाहिए। इश्तियाक ने तहकीक शुरू की। उसने टेक्निकल मदद ली, लोगों से बात की, और चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई। वीडियो जाली थी, इसमें एडिटिंग थी, पुरानी क्लिप्स थीं, और असल सोर्स फरीहा के घर से जुड़ा हुआ था। सच सामने आया तो इरफान साहिब के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां दादी को दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। कामयार भी वहां था, टूटा हुआ, खामोश, मगर फिर भी अपने अंदर सब्र लिए खड़ा। इरा भी वहां लाई गई थी, मगर वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। अस्पताल के कमरे में जब हकीकत सामने रखी गई तो फरीहा जैसे पागल हो गई। उसने चीख चीख कर सब मान लिया। हाँ, मैंने क्या कि वो मेरा हक था। कामयार मेरा था। उसकी आवाज में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा था। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी की सांसें कमजोर हो रही थीं। उन्होंने कामयार का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे,
और बस इतना कहा, बेटा इरा को मुआफ कर देना और मेरे जाने के बाद मेरी दुआ पूरी कर देना। और फिर दादी खामोश हो गई। वो खामोशी ऐसी थी जैसे घर की रूह निकल गई हो। दादी की वफात के बाद कामयार के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो खावर का सामना करने गया। इसे लग रहा था कि अगर वो इस साजिश के असल मुजरिम को ना रोके तो वो कभी सुकून से सांस नहीं ले पाएगा। खावर ने कामयार को देखा तो घबरा गया, मगर फिर उसके अंदर की सफा की जाग उठी। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। कामयार जमीन पर गिरा, खून बहने लगा और दुनिया जैसे दोबारा रुक गई। इरा को खबर मिली तो वो कांप गई। वो जो पहले खामोश थी अब चीख पड़ी। वो फौरन अस्पताल पहुंची, कामयार के पास जाकर उसका हाथ थामा और रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें सुने बगैर तोड़ दिया है। कामयार बेहोश था, मगर उसके चेहरे पर दर्द था। इरा का दिल फट रहा था। इरफान साहिब भी रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ एक सच्चे इंसान को भी तोड़ दिया है। फरीहा ने पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया। खावर गिरफ्तार हो गया, मगर जिंदगी ने जो जख्म लगाए थे वो सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं भर सकते थे। कामयार कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच रहा। हर दिन इरा इसके पास बैठती, इसके लिए दुआएं करती और अपने अंदर के गुरूर को तोड़ती। वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं, मोहब्बत यकीन और कुर्बानी मांगती है। और शक वो जहर है जो सब कुछ जला देता है। बिलाखिर कामयार की आंखें खिलीं। वो कमजोर था मगर जिंदा था। इसकी नजर इरा पर पड़ी तो इरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली नहीं, बस इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कामयार ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। इरा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब मैं कभी देर नहीं करूंगी। ये अल्फाज वदा थे और इस वादे में सच्चाई थी। वक्त गुजरा। 1 माह बाद दादी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसी जगह दोबारा निकाह रखा गया जहां कभी ये रिश्ता टूटा था। इस बार फिजा में इल्जाम नहीं था, शोर नहीं था, बस सुकून था। इरा ने 3 बार कबूल है कहा तो उसके लफ्जों में नदामत नहीं बल्कि यकीन था। कामयार ने कबूल किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि मुआफी थी। इरफान साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया और यूं लगा जैसे दादी की दुआएं फिजा में गूंज रही हों। और यूं उस कहानी ने अंजाम पाया, एक ऐसा अंजाम जो ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आजमाइशों के बाद और भी मजबूत हो जाती है, मगर शक की एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कामयार एक संजीदा, खुददार और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। वो जिंदगी की तलखियों को कम उम्री में ही चख चुका था, इसीलिए इसके मिजाज में ठहराव था और लहजे में एक ऐसी सख्ती जो गुरूर नहीं बल्कि वक्त की दी हुई तरबियत। वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था तो दादी और चचा सोहेल साहिब ही उसकी दुनिया बन गए। दादी के लिए कामयार सिर्फ पोता नहीं, उनकी दुआओं का मरकज था। वो उसे देखती तो जैसे उन्हें अपने बिछड़े बेटे की झलक मिलती, और जब कामयार हंसता तो दादी की आंखों में बरसों की थकन कुछ लम्हों को मिट जाती। कामयार ने बहुत जल्द जिम्मेदारी संभाल ली थी। पढ़ाई के साथ कारोबार की समझ भी इसी कम उम्री में आ गई और फिर अपनी मेहनत, दियानतदारी और उसूलों के जोर पर उसने कारोबार में नाम बनाया। वो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता था, बस दादी के लिए कि वो सुकून से सो सकें कि उनका पोता जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। दूसरी तरफ इरा थी खुश मिजाज, हसास और बावकार। वो इरफान साहिब की इकलौती बेटी थी। इरफान साहिब का दिल भी इसी के साथ धड़कता था। उनके लिए इरा घर की रोशनी थी और इरा के लिए इसके वालिद एक मजबूत छांव। इरा आला तालीम याफ्ता थी, मगर उसकी असल खूबी उसका साफ दिल था। वो मोहब्बत के नाम पर झूठे वादों को नहीं मानती थी और रिश्तों में इज्जत को सबसे बड़ा उसूल समझती थी। वो हंसती तो माहौल में रोशनी घुल जाती और खामोश होती तो भी उसकी खामोशी में शराफत बोलती। इसे लगता था जिंदगी में सब कुछ सीधा चल रहा है
मगर किस्मत कभी किसी को पहले से बताकर आजमाइश नहीं देती, वो बस अचानक आती है और इंसान को बदल कर रख देती। कामयार और इरा की पहली मुलाकात एक सादा सी तकरीब में हुई। ना कोई खास इंतजाम था, ना कोई बड़ी चमक दमक, मगर वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बन गया। कामयार वहां अपने चचा के साथ आया था और इरा अपने वालिद के साथ। हाल में हल्की रोशनी, मेहमानों की गुफ्तगू और पस मंजर में धीमी मौसीकी थी। इरा ने जब पहली बार कामयार को देखा तो वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए कि इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था, एक खामोशी थी जो सवाल भी थी और जवाब भी। कामयार की नजर आयरा से मिली तो इसने फौरन नजरें चरा ले, मगर दिल ने जैसे पहली बार किसी के होने को महसूस किया। इरा ने भी नजरें हटा ले, मगर जहन में वो चेहरा कहीं ठहर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, मगर एक गैर महसूस रिश्ता वहां से बन चुका था। वक्त गुजरा तो मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी दावत में, कभी किसी रस्मी मौके पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगीं। शुरू में मुख्तसर जुमले, रस्मी सलाम दुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में एक अपनायत आने लगी। कामयार कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसके लफ्जों में वजन होता। वो इरा की बात सुनता तो पूरे ध्यान से, जैसे इसकी हर बात अहम हो। इरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है। कामयार ने कभी इरा की आजादी पर सवाल नहीं उठाया, न उसकी राय को कम अहम समझा। उसने इरा को हमेशा इज्जत दी और यही इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इरा ने भी कामयार में वो सच्चाई देखी जिस पर वो बरसों से यकीन रखती आई थी। ये वो सच्चाई थी जो दिखावे में नहीं, किरदार में होती है। जब रिश्ते की बात इरफान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने इब्तिदा में एहतियात बरती। इकलौती बेटी थी, दिल में हजार खदशे, मगर जब वो कामयार से मिले, इसकी आंखों में सच्चाई देखी, इसके लहजे में एहतराम महसूस किया, तो उन्हें यकीन आ गया कि ये लड़का अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। रिश्ता कबूल हो गया, निकाह की तारीख तय हो गई, दोनों घरों में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। दादी दुआएं मांग मांग कर थकती ना थीं। वो बार बार कहती, या अल्लाह मेरे कामयार को खुश रखना, इसके घर को आबाद रखना। इरा के घर भी खुशी थी। इरा ने सोचा था शायद अब जिंदगी हमेशा नर्म रहेगी, शायद अब उसके हाथ में किसी की सच्ची मोहब्बत होगी, मगर किस्मत ने अभी अपनी असल कहानी दिखानी थी। फरीहा कामयार की कजिन थी। बरसों से दिल ही दिल में कामयार को अपना समझती आई थी, मगर कभी इजहार की हिम्मत न कर सकी। वो ये जानती थी कि कामयार संजीदा है, फैसले दिल से नहीं उसूल से करता है, मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद खानदान की वजह से कामयार कभी ना कभी इसकी तरफ देख लेगा। जब उसे मालूम हुआ कि कामयार की शादी इरा से होने वाली है तो उसके अंदर कुछ टूट गया। हसद ने इसके दिल में आग लगा दी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं क्या कम हूं? वो इरा ही क्यों? हर गुजरते दिन के साथ इसका हसद बढ़ता गया और फिर उसने एक कदम ऐसा उठाया जो किसी के लिए भी तबाही बन सकता था। खावर उसकी साजिश का साथी बना। खावर चालाक, खुदगरज और मौका परस्त था। वो इरा से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए। इसे लगता था इरा के जरिए वो ब्रोनमुख जा सकेगा, अपनी जिंदगी बदल सकेगा। फरीहा ने खावर को अपने मंसूबे में शामिल किया और खावर ने फरीहा के हसद को अपना हथियार बना लिया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी, लोग आ जा रहे थे, मौसीकी की आवाज थी, हंसी मजाक था। इरा तैयार हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी। दूसरी तरफ कामयार भी खामोश था, मगर इस खामोशी में सुकून था कि आज दादी की दुआ पूरी होने वाली है। फिर अचानक फोन्स बजने लगे, मेहमानों के चेहरे बदलने लगे, सरगोशियां शुरू हो गईं। इरफान साहिब के हाथ में मोबाइल आया तो उनके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इरा के कमरे में खबर पहुंची तो वो भागकर बाहर आए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया।
वो वीडियो जैसे किसी ने सबके दिलों में जहर भर दिया था। इरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कामयार को देखा, वही कामयार जिस पर उसने यकीन किया था, जिसके साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था, और अब सब लोग इसी को मुजरिम समझ रहे थे। कामयार को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। वो बार बार कहता, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज शोर में दब रही थी। खानदान वाले परेशान, कुछ गुस्से में, कुछ दुख में, और मुआशरा तो पहले ही फैसला कर चुका था। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो देखकर अपनी अपनी बातें बना ले। निकाह ऐन वक्त पर टूट गया। हाल सजा हुआ था मगर फिजा में घुटन थी। इरा की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो अंदर से सुन्न हो चुकी थी। कामयार के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में सब कुछ खोया था मगर कभी रोया नहीं था। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। दादी घर में थीं, उन्होंने जब सुना कि निकाह टूट गया है तो वो दहल गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो सिर्फ इतना कह पाईं, मेरा बेटा, मेरा कामयार, और बेहोश हो गईं। शादी के बाद इरा घर वापस आ गई मगर वो इरा नहीं रही। वो खामोश हो गई, ना रोती ना बोलती, बस कमरे में बंद होकर घूरती रहती। इरफान साहिब उसकी हालत देखकर टूट गए। वो बार बार सोचते, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया। उन्हें याद आता कि कामयार की आंखों में सच्चाई थी। यही ख्याल उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। उन्होंने इश्तियाक से कहा, इस वीडियो की हकीकत निकालो, मुझे सच चाहिए। इश्तियाक ने तहकीक शुरू की। उसने टेक्निकल मदद ली, लोगों से बात की, और चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई। वीडियो जाली थी, इसमें एडिटिंग थी, पुरानी क्लिप्स थीं, और असल सोर्स फरीहा के घर से जुड़ा हुआ था। सच सामने आया तो इरफान साहिब के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां दादी को दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। कामयार भी वहां था, टूटा हुआ, खामोश, मगर फिर भी अपने अंदर सब्र लिए खड़ा। इरा भी वहां लाई गई थी मगर वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। अस्पताल के कमरे में जब हकीकत सामने रखी गई तो फरीहा जैसे पागल हो गई। उसने चीख चीख कर सब मान लिया। हाँ, मैंने क्या कि वो मेरा हक था। कामयार मेरा था। उसकी आवाज में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा था। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी की सांसें कमजोर हो रही थीं। उन्होंने कामयार का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे, और बस इतना कहा, बेटा, इरा को मुआफ कर देना, और मेरे जाने के बाद मेरी दुआ पूरी कर देना। और फिर दादी खामोश हो गई। वो खामोशी ऐसी थी जैसे घर की रूह निकल गई हो। दादी की वफात के बाद कामयार के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो खावर का सामना करने गया। इसे लग रहा था कि अगर वो इस साजिश के असल मुजरिम को ना रोके तो वो कभी सुकून से सांस नहीं ले पाएगा। खावर ने कामयार को देखा तो घबरा गया, मगर फिर उसके अंदर की सफा की जाग उठी। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। कामयार जमीन पर गिरा, खून बहने लगा, और दुनिया जैसे दोबारा रुक गई। इरा को खबर मिली तो वो कांप गई। वो जो पहले खामोश थी अब चीख पड़ी। वो फौरन अस्पताल पहुंची, कामयार के पास जाकर उसका हाथ थामा और रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें सुने बगैर तोड़ दिया है। कामयार बेहोश था मगर उसके चेहरे पर दर्द था। इरा का दिल फट रहा था। इरफान साहिब भी रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ एक सच्चे इंसान को भी तोड़ दिया है। फरीहा ने पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया। खावर गिरफ्तार हो गया, मगर जिंदगी ने जो जख्म लगाए थे वो सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं भर सकते थे। कामयार कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच रहा। हर दिन इरा इसके पास बैठती, इसके लिए दुआएं करती और अपने अंदर के गुरूर को तोड़ती।
वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं, मोहब्बत यकीन और कुर्बानी मांगती है। और शक वो जहर है जो सब कुछ जला देता है। बिलाखिर कामयार की आंखें खिलीं। वो कमजोर था मगर जिंदा था। इसकी नजर इरा पर पड़ी तो इरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली नहीं, बस इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कामयार ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। इरा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब मैं कभी देर नहीं करूंगी। ये अल्फाज वादा थे और इस वादे में सच्चाई थी। वक्त गुजरा। एक माह बाद दादी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसी जगह दोबारा निकाह रखा गया जहां कभी ये रिश्ता टूटा था। इस बार फिजा में इल्जाम नहीं था, शोर नहीं था, बस सुकून था। इरा ने 3 बार कबूल है कहा तो उसके लफ्जों में नदामत नहीं बल्कि यकीन था। कामयार ने कबूल किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि मुआफी थी। इरफान साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया और यूं लगा जैसे दादी की दुआएं फिजा में गूंज रही हों। और यूं उस कहानी ने अंजाम पाया, एक ऐसा अंजाम जो ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आजमाइशों के बाद और भी मजबूत हो जाती है, मगर शक की एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती। कामयार एक संजीदा, खुददार और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। वो जिंदगी की तलखियों को कम उम्री में ही चख चुका था, इसीलिए इसके मिजाज में ठहराव था और लहजे में एक ऐसी सख्ती जो गुरूर नहीं बल्कि वक्त की दी हुई तरबियत। वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था तो दादी और चचा सोहेल साहिब ही उसकी दुनिया बन गए। दादी के लिए कामयार सिर्फ पोता नहीं, उनकी दुआओं का मरकज था। वो उसे देखती तो जैसे उन्हें अपने बिछड़े बेटे की झलक मिलती, और जब कामयार हंसता तो दादी की आंखों में बरसों की थकन कुछ लम्हों को मिट जाती। कामयार ने बहुत जल्द जिम्मेदारी संभाल ली थी। पढ़ाई के साथ कारोबार की समझ भी इसी कम उम्री में आ गई और फिर अपनी मेहनत, दियानतदारी और उसूलों के जोर पर उसने कारोबार में नाम बनाया। वो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता था, बस दादी के लिए कि वो सुकून से सो सकें कि उनका पोता जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। दूसरी तरफ इरा थी खुश मिजाज, हसास और बावकार। वो इरफान साहिब की इकलौती बेटी थी। इरफान साहिब का दिल भी इसी के साथ धड़कता था। उनके लिए इरा घर की रोशनी थी और इरा के लिए इसके वालिद एक मजबूत छांव। इरा आला तालीम याफ्ता थी, मगर उसकी असल खूबी उसका साफ दिल था। वो मोहब्बत के नाम पर झूठे वादों को नहीं मानती थी और रिश्तों में इज्जत को सबसे बड़ा उसूल समझती थी। वो हंसती तो माहौल में रोशनी घुल जाती और खामोश होती तो भी उसकी खामोशी में शराफत बोलती। इसे लगता था जिंदगी में सब कुछ सीधा चल रहा है, मगर किस्मत कभी किसी को पहले से बताकर आजमाइश नहीं देती, वो बस अचानक आती है और इंसान को बदल कर रख देती। कामयार और इरा की पहली मुलाकात एक सादा सी तकरीब में हुई। ना कोई खास इंतजाम था, ना कोई बड़ी चमक दमक, मगर वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बन गया। कामयार वहां अपने चचा के साथ आया था और इरा अपने वालिद के साथ। हाल में हल्की रोशनी, मेहमानों की गुफ्तगू और पस मंजर में धीमी मौसीकी थी। इरा ने जब पहली बार कामयार को देखा तो वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए कि इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था, एक खामोशी थी जो सवाल भी थी और जवाब भी। कामयार की नजर आयरा से मिली तो इसने फौरन नजरें चरा ले, मगर दिल ने जैसे पहली बार किसी के होने को महसूस किया। इरा ने भी नजरें हटा ले, मगर जहन में वो चेहरा कहीं ठहर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, मगर एक गैर महसूस रिश्ता वहां से बन चुका था। वक्त गुजरा तो मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किसी दावत में, कभी किसी रस्मी मौके पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगीं। शुरू में मुख्तसर जुमले, रस्मी सलाम दुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में एक अपनायत आने लगी। कामयार कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसके लफ्जों में वजन होता। वो इरा की बात सुनता तो पूरे ध्यान से, जैसे इसकी हर बात अहम हो। इरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है।
कामयार ने कभी इरा की आज़ादी पर सवाल नहीं उठाया, न उसकी राय को कम अहम समझा। उसने इरा को हमेशा इज्जत दी और यही इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इरा ने भी कामयार में वो सच्चाई देखी जिस पर वो बरसों से यकीन रखती आई थी। ये वो सच्चाई थी जो दिखावे में नहीं, किरदार में होती है। जब रिश्ते की बात इरफान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने इब्तिदा में एहतियात बरती। इकलौती बेटी थी, दिल में हजार खदशे। मगर जब वो कामयार से मिले, इसकी आंखों में सच्चाई देखी, इसके लहजे में एहतराम महसूस किया, तो उन्हें यकीन आ गया कि ये लड़का अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। रिश्ता कबूल हो गया, निकाह की तारीख तय हो गई। दोनों घरों में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। दादी दुआएं मांग मांग कर थकती ना थीं। वो बार बार कहती, या अल्लाह, मेरे कामयार को खुश रखना, इसके घर को आबाद रखना। इरा के घर भी खुशी थी। इरा ने सोचा था शायद अब जिंदगी हमेशा नर्म रहेगी, शायद अब उसके हाथ में किसी की सच्ची मोहब्बत होगी, मगर किस्मत ने अभी अपनी असल कहानी दिखानी थी। फरीहा कामयार की कजिन थी। बरसों से दिल ही दिल में कामयार को अपना समझती आई थी, मगर कभी इजहार की हिम्मत न कर सकी। वो ये जानती थी कि कामयार संजीदा है, फैसले दिल से नहीं उसूल से करता है, मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद खानदान की वजह से कामयार कभी ना कभी इसकी तरफ देख लेगा। जब उसे मालूम हुआ कि कामयार की शादी इरा से होने वाली है, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। हसद ने इसके दिल में आग लगा दी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं क्या कम हूं? वो इरा ही क्यों? हर गुजरते दिन के साथ इसका हसद बढ़ता गया और फिर उसने एक कदम ऐसा उठाया जो किसी के लिए भी तबाही बन सकता था। खावर उसकी साजिश का साथी बना। खावर चालाक, खुदगरज और मौका परस्त था। वो इरा से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए। इसे लगता था इरा के जरिए वो ब्रोनमुख जा सकेगा, अपनी जिंदगी बदल सकेगा। फरीहा ने खावर को अपने मंसूबे में शामिल किया और खावर ने फरीहा के हसद को अपना हथियार बना लिया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी। लोग आ जा रहे थे, मौसीकी की आवाज थी, हंसी मजाक था। इरा तैयार हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी। दूसरी तरफ कामयार भी खामोश था, मगर इस खामोशी में सुकून था कि आज दादी की दुआ पूरी होने वाली है। फिर अचानक फोन्स बजने लगे, मेहमानों के चेहरे बदलने लगे, सरगोशियां शुरू हो गईं। इरफान साहिब के हाथ में मोबाइल आया तो उनके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इरा के कमरे में खबर पहुंची तो वो भाग कर बाहर आए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो वीडियो जैसे किसी ने सबके दिलों में जहर भर दिया था। इरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कामयार को देखा, वही कामयार जिस पर उसने यकीन किया था, जिसके साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था, और अब सब लोग इसी को मुजरिम समझ रहे थे। कामयार को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। वो बार बार कहता, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज शोर में दब रही थी। खानदान वाले परेशान, कुछ गुस्से में, कुछ दुख में, और मुआशरा तो पहले ही फैसला कर चुका था। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो देखकर अपनी अपनी बातें बना ले। निकाह ऐन वक्त पर टूट गया। हाल सजा हुआ था मगर फिजा में घुटन थी। इरा की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो अंदर से सुन हो चुकी थी। कामयार के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में सब कुछ खोया था मगर कभी रोया नहीं था। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। दादी घर में थीं, उन्होंने जब सुना कि निकाह टूट गया है तो वो दुहल गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो सिर्फ इतना कह पाईं, मेरा बेटा, मेरा कामयार, और बेहोश हो गईं। शादी के बाद इरा घर वापस आ गई मगर वो इरा नहीं रही। वो खामोश हो गई, ना रोती ना बोलती, बस कमरे में बंद होकर घूरती रहती। इरफान साहिब उसकी हालत देखकर टूट गए। वो बार बार सोचते, क्या मैंने गलत किया?
क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया? उन्हें याद आता कि कामयार की आंखों में सच्चाई थी। यही ख्याल उन्हें चीन से नहीं बैठने देता। उन्होंने इश्तियाक से कहा, इस वीडियो की हकीकत निकालो, मुझे सच चाहिए। इश्तियाक ने तहकीक शुरू की। उसने टेक्निकल मदद ली, लोगों से बात की और चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई। वीडियो जाली थी, इसमें एडिटिंग थी, पुरानी क्लिप्स थीं और असल सोर्स फरीहा के घर से जुड़ा हुआ था। सच सामने आया तो इरफान साहिब के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां दादी को दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। कामयार भी वहां था, टूटा हुआ, खामोश, मगर फिर भी अपने अंदर सब्र लिए खड़ा। इरा भी वहां लाई गई थी, मगर वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। अस्पताल के कमरे में जब हकीकत सामने रखी गई तो फरीहा जैसे पागल हो गई। उसने चीख चीख कर सब मान लिया। हाँ, मैंने क्या कि वो मेरा हक था। कामयार मेरा था। उसकी आवाज में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा था। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी की सांसें कमजोर हो रही थीं। उन्होंने कामयार का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे और बस इतना कहा, बेटा, इरा को मुआफ कर देना और मेरे जाने के बाद मेरी दुआ पूरी कर देना। और फिर दादी खामोश हो गई। वो खामोशी ऐसी थी जैसे घर की रूह निकल गई हो। दादी की वफात के बाद कामयार के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो खावर का सामना करने गया। इसे लग रहा था कि अगर वो इस साजिश के असल मुजरिम को ना रोके तो वो कभी सुकून से सांस नहीं ले पाएगा। खावर ने कामयार को देखा तो घबरा गया, मगर फिर उसके अंदर की सफा की जाग उठी। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। कामयार जमीन पर गिरा, खून बहने लगा और दुनिया जैसे दोबारा रुक गई। इरा को खबर मिली तो वो कांप गई। वो जो पहले खामोश थी अब चीख पड़ी। वो फौरन अस्पताल पहुंची, कामयार के पास जाकर उसका हाथ थामा और रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें सुने बगैर तोड़ दिया है। कामयार बेहोश था, मगर उसके चेहरे पर दर्द था। इरा का दिल फट रहा था। इरफान साहिब भी रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ एक सच्चे इंसान को भी तोड़ दिया है। फरीहा ने पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया। खावर गिरफ्तार हो गया, मगर जिंदगी ने जो जख्म लगाए थे वो सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं भर सकते थे। कामयार कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच रहा। हर दिन इरा इसके पास बैठती, इसके लिए दुआएं करती और अपने अंदर के गुरूर को तोड़ती। वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं, मोहब्बत यकीन और कुर्बानी मांगती है। और शक वो जहर है जो सब कुछ जला देता है। बिलाखिर कामयार की आंखें खिलीं। वो कमजोर था मगर जिंदा था। इसकी नजर इरा पर पड़ी तो इरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली नहीं, बस इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कामयार ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। इरा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब मैं कभी देर नहीं करूंगी। ये अल्फाज वदा थे और इस वादे में सच्चाई थी। वक्त गुजरा। 1 माह बाद दादी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसी जगह दोबारा निकाह रखा गया जहां कभी ये रिश्ता टूटा था। इस बार फिजा में इल्जाम नहीं था, शोर नहीं था, बस सुकून था। इरा ने 3 बार कबूल है कहा तो उसके लफ्जों में नदामत नहीं बल्कि यकीन था। कामयार ने कबूल किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि मुआफी थी। इरफान साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया और यूं लगा जैसे दादी की दुआएं फिजा में गूंज रही हों। और यूं उस कहानी ने अंजाम पाया, एक ऐसा अंजाम जो ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आजमाइशों के बाद और भी मजबूत हो जाती है, मगर शक की एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कामयार एक संजीदा, खुददार और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। वो जिंदगी की तलखियों को कम उम्री में ही चख चुका था, इसीलिए इसके मिजाज में ठहराव था और लहजे में एक ऐसी सख्ती जो गुरूर नहीं बल्कि वक्त की दी हुई तरबियत।
वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था तो दादी और चचा सोहेल साहिब ही उसकी दुनिया बन गए। दादी के लिए काम्यार सिर्फ पोता नहीं, उनकी दुआओं का मरकज था। वो उसे देखती तो जैसे उन्हें अपने बिछड़े बेटे की झलक मिलती, और जब काम्यार हंसता तो दादी की आंखों में बरसों की थकन कुछ लम्हों को मिट जाती। काम्यार ने बहुत जल्द जिम्मेदारी संभाल ली थी। पढ़ाई के साथ कारोबार की समझ भी इसी कम उम्री में आ गई, और फिर अपनी मेहनत, दियानतदारी और उसूलों के जोर पर उसने कारोबार में नाम बनाया। वो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता था, बस दादी के लिए कि वो सुकून से सो सकें कि उनका पोता जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। दूसरी तरफ इरा थी खुश मिजाज, हसास और बावकार। वो इरफान साहिब की इकलौती बेटी थी। इरफान साहिब का दिल भी इसी के साथ धड़कता था। उनके लिए इरा घर की रोशनी थी और इरा के लिए इसके वालिद एक मजबूत छांव। इरा आला तालीम याफ्ता थी, मगर उसकी असल खूबी उसका साफ दिल था। वो मोहब्बत के नाम पर झूठे वादों को नहीं मानती थी और रिश्तों में इज्जत को सबसे बड़ा उसूल समझती थी। वो हंसती तो माहौल में रोशनी घुल जाती और खामोश होती तो भी उसकी खामोशी में शराफत बोलती। इसे लगता था जिंदगी में सब कुछ सीधा चल रहा है, मगर किस्मत कभी किसी को पहले से बताकर आजमाइश नहीं देती, वो बस अचानक आती है और इंसान को बदल कर रख देती है। काम्यार और इरा की पहली मुलाकात एक सादा सी तकरीब में हुई। ना कोई खास इंतजाम था, ना कोई बड़ी चमक दमक, मगर वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बन गया। काम्यार वहां अपने चचा के साथ आया था और इरा अपने वालिद के साथ। हाल में हल्की रोशनी, मेहमानों की गुफ्तगू और पस मंजर में धीमी मौसीकी थी। इरा ने जब पहली बार काम्यार को देखा तो वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए कि इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था, एक खामोशी थी जो सवाल भी थी और जवाब भी। काम्यार की नजर आयरा से मिली तो उसने फौरन नजरें चरा ले, मगर दिल ने जैसे पहली बार किसी के होने को महसूस किया। इरा ने भी नजरें हटा ले, मगर जहन में वो चेहरा कहीं ठहर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, मगर एक गैर महसूस रिश्ता वहां से बन चुका था। वक्त गुजरा तो मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी दावत में, कभी किसी रस्मी मौके पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगीं। शुरू में मुख्तसर जुमले, रस्मी सलाम दुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में एक अपनायत आने लगी। काम्यार कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसके लफ्जों में वजन होता। वो इरा की बात सुनता तो पूरे ध्यान से, जैसे इसकी हर बात अहम हो। इरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है। काम्यार ने कभी इरा की आजादी पर सवाल नहीं उठाया, न उसकी राय को कम अहम समझा। उसने इरा को हमेशा इज्जत दी और यही इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इरा ने भी काम्यार में वो सच्चाई देखी जिस पर वो बरसों से यकीन रखती आई थी। ये वो सच्चाई थी जो दिखावे में नहीं, किरदार में होती है। जब रिश्ते की बात इरफान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने इब्तिदा में एहतियात बरती। इकलौती बेटी थी, दिल में हजार खदशे, मगर जब वो काम्यार से मिले, इसकी आंखों में सच्चाई देखी, इसके लहजे में एहतराम महसूस किया, तो उन्हें यकीन आ गया कि ये लड़का अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। रिश्ता कबूल हो गया, निकाह की तारीख तय हो गई, दोनों घरों में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। दादी दुआएं मांग मांग कर थकती ना थीं। वो बार बार कहती, या अल्लाह, मेरे काम्यार को खुश रखना, इसके घर को आबाद रखना। इरा के घर भी खुशी थी। इरा ने सोचा था शायद अब जिंदगी हमेशा नर्म रहेगी, शायद अब उसके हाथ में किसी की सच्ची मोहब्बत होगी, मगर किस्मत ने अभी अपनी असल कहानी दिखानी थी। फरीहा काम्यार की कजिन थी। बरसों से दिल ही दिल में काम्यार को अपना समझती आई थी, मगर कभी इजहार की हिम्मत न कर सकी। वो ये जानती थी कि काम्यार संजीदा है, फैसले दिल से नहीं उसूल से करता है, मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद खानदान की वजह से काम्यार कभी ना कभी इसकी तरफ देख लेगा। जब उसे मालूम हुआ कि काम्यार की शादी इरा से होने वाली है,
तो उसके अंदर कुछ टूट गया। हसद ने इसके दिल में आग लगा दी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं क्या कम हूं? वो इरा ही क्यों? हर गुजरते दिन के साथ इसका हसद बढ़ता गया और फिर उसने एक कदम ऐसा उठाया जो किसी के लिए भी तबाही बन सकता था। खावर उसकी साजिश का साथी बना। खावर चालाक, खुदगरज और मौका परस्त था। वो इरा से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए। इसे लगता था इरा के जरिए वो ब्रोनमुख जा सकेगा, अपनी जिंदगी बदल सकेगा। फरीहा ने खावर को अपने मंसूबे में शामिल किया और खावर ने फरीहा के हसद को अपना हथियार बना लिया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी। लोग आ जा रहे थे, मौसीकी की आवाज थी, हंसी मजाक था। इरा तैयार हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी। दूसरी तरफ कामयार भी खामोश था, मगर इस खामोशी में सुकून था कि आज दादी की दुआ पूरी होने वाली है। फिर अचानक फोन्स बजने लगे, मेहमानों के चेहरे बदलने लगे, सरगोशियां शुरू हो गईं। इरफान साहिब के हाथ में मोबाइल आया तो उनके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इरा के कमरे में खबर पहुंची तो वो भागकर बाहर आए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो वीडियो जैसे किसी ने सबके दिलों में जहर भर दिया था। इरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कामयार को देखा, वही कामयार जिस पर उसने यकीन किया था, जिसके साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था, और अब सब लोग इसी को मुजरिम समझ रहे थे। कामयार को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। वो बार बार कहता, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज शोर में दब रही थी। खानदान वाले परेशान, कुछ गुस्से में, कुछ दुख में, और मुआशरा तो पहले ही फैसला कर चुका था। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो देखकर अपनी अपनी बातें बना ले। निकाह ऐन वक्त पर टूट गया। हाल सजा हुआ था मगर फिजा में घुटन थी। इरा की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो अंदर से सुन हो चुकी थी। कामयार के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में सब कुछ खोया था मगर कभी रोया नहीं था। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। दादी घर में थीं, उन्होंने जब सुना कि निकाह टूट गया है तो वो दुहल गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो सिर्फ इतना कह पाईं, मेरा बेटा, मेरा कामयार, और बेहोश हो गईं। शादी के बाद इरा घर वापस आ गई, मगर वो इरा नहीं रही। वो खामोश हो गई, ना रोती ना बोलती, बस कमरे में बंद होकर घूरती रहती। इरफान साहिब उसकी हालत देखकर टूट गए। वो बार बार सोचते, क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया? उन्हें याद आता कि कामयार की आंखों में सच्चाई थी। यही ख्याल उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। उन्होंने इश्तियाक से कहा, इस वीडियो की हकीकत निकालो, मुझे सच चाहिए। इश्तियाक ने तहकीक शुरू की। उसने टेक्निकल मदद ली, लोगों से बात की, और चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई। वीडियो जाली थी, इसमें एडिटिंग थी, पुरानी क्लिप्स थीं, और असल सोर्स फरीहा के घर से जुड़ा हुआ था। सच सामने आया तो इरफान साहिब के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां दादी को दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। कामयार भी वहां था, टूटा हुआ, खामोश, मगर फिर भी अपने अंदर सब्र लिए खड़ा। इरा भी वहां लाई गई थी, मगर वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। अस्पताल के कमरे में जब हकीकत सामने रखी गई तो फरीहा जैसे पागल हो गई। उसने चीख चीख कर सब मान लिया। हाँ, मैंने क्या कि वो मेरा हक था। कामयार मेरा था। उसकी आवाज में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा था। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी की सांसें कमजोर हो रही थीं। उन्होंने कामयार का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे, और बस इतना कहा, बेटा, इरा को मुआफ कर देना, और मेरे जाने के बाद मेरी दुआ पूरी कर देना। और फिर दादी खामोश हो गई। वो खामोशी ऐसी थी जैसे घर की रूह निकल गई हो।
दादी की वफात के बाद कामयार के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो खावर का सामना करने गया। इसे लग रहा था कि अगर वो इस साजिश के असल मुजरिम को ना रोके तो वो कभी सुकून से सांस नहीं ले पाएगा। खावर ने कामयार को देखा तो घबरा गया, मगर फिर उसके अंदर की सफा की जाग उठी। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। कामयार जमीन पर गिरा, खून बहने लगा और दुनिया जैसे दोबारा रुक गई। इरा को खबर मिली तो वो कांप गई। वो जो पहले खामोश थी अब चीख पड़ी। वो फौरन अस्पताल पहुंची, कामयार के पास जाकर उसका हाथ थामा और रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें सुने बगैर तोड़ दिया है। कामयार बेहोश था, मगर उसके चेहरे पर दर्द था। इरा का दिल फट रहा था। इरफान साहिब भी रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ एक सच्चे इंसान को भी तोड़ दिया है। फरीहा ने पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया। खावर गिरफ्तार हो गया, मगर जिंदगी ने जो जख्म लगाए थे वो सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं भर सकते थे। कामयार कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच रहा। हर दिन इरा इसके पास बैठती, इसके लिए दुआएं करती और अपने अंदर के गुरूर को तोड़ती। वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं, मोहब्बत यकीन और कुर्बानी मांगती है। और शक वो जहर है जो सब कुछ जला देता है। बिलाखिर कामयार की आंखें खिलीं। वो कमजोर था मगर जिंदा था। इसकी नजर इरा पर पड़ी तो इरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली नहीं, बस इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कामयार ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। इरा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब मैं कभी देर नहीं करूंगी। ये अल्फाज वदा थे और इस वादे में सच्चाई थी। वक्त गुजरा। एक माह बाद दादी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसी जगह दोबारा निकाह रखा गया जहां कभी ये रिश्ता टूटा था। इस बार फिजा में इल्जाम नहीं था, शोर नहीं था, बस सुकून था। इरा ने 3 बार कबूल है कहा तो उसके लफ्जों में नदामत नहीं बल्कि यकीन था। कामयार ने कबूल किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि मुआफी थी। इरफान साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया और यूं लगा जैसे दादी की दुआएं फिजा में गूंज रही हों। और यूं उस कहानी ने अंजाम पाया, एक ऐसा अंजाम जो ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आजमाइशों के बाद और भी मजबूत हो जाती है, मगर शक की एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कामयार एक संजीदा, खुददार और उसूलों पर चलने वाला नौजवान था। वो जिंदगी की तलखियों को कम उम्री में ही चख चुका था, इसीलिए इसके मिजाज में ठहराव था और लहजे में एक ऐसी सख्ती जो गुरूर नहीं बल्कि वक्त की दी हुई तरबियत। वालिदैन का साया बचपन में ही उठ गया था तो दादी और चचा सोहेल साहिब ही उसकी दुनिया बन गए। दादी के लिए कामयार सिर्फ पोता नहीं, उनकी दुआओं का मरकज था। वो उसे देखती तो जैसे उन्हें अपने बिछड़े बेटे की झलक मिलती, और जब कामयार हंसता तो दादी की आंखों में बरसों की थकन कुछ लम्हों को मिट जाती। कामयार ने बहुत जल्द जिम्मेदारी संभाल ली थी। पढ़ाई के साथ कारोबार की समझ भी इसी कम उम्री में आ गई और फिर अपनी मेहनत, दियानतदारी और उसूलों के जोर पर उसने कारोबार में नाम बनाया। वो कभी किसी को दिखाने के लिए नहीं जीता था, बस दादी के लिए कि वो सुकून से सो सकें कि उनका पोता जिंदगी में किसी के सामने नहीं झुका। दूसरी तरफ इरा थी खुश मिजाज, हसास और बावकार। वो इरफान साहिब की इकलौती बेटी थी। इरफान साहिब का दिल भी इसी के साथ धड़कता था। उनके लिए इरा घर की रोशनी थी और इरा के लिए इसके वालिद एक मजबूत छांव। इरा आला तालीम याफ्ता थी, मगर उसकी असल खूबी उसका साफ दिल था। वो मोहब्बत के नाम पर झूठे वादों को नहीं मानती थी और रिश्तों में इज्जत को सबसे बड़ा उसूल समझती थी। वो हंसती तो माहौल में रोशनी घुल जाती और खामोश होती तो भी उसकी खामोशी में शराफत बोलती। इसे लगता था जिंदगी में सब कुछ सीधा चल रहा है, मगर किस्मत कभी किसी को पहले से बताकर आजमाइश नहीं देती, वो बस अचानक आती है और इंसान को बदल कर रख देती।
कामयार और इरा की पहली मुलाकात एक सादा सी तकरीब में हुई। ना कोई खास इंतजाम था, ना कोई बड़ी चमक दमक, मगर वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे गैर मामूली लम्हा बन गया। कामयार वहां अपने चचा के साथ आया था और इरा अपने वालिद के साथ। हाल में हल्की रोशनी, मेहमानों की गुफ्तगू और पस मंजर में धीमी मौसीकी थी। इरा ने जब पहली बार कामयार को देखा तो वो चंद लम्हों के लिए ठिठक गई, शायद इसलिए कि इसके चेहरे पर एक अजीब सा वकार था, एक खामोशी थी जो सवाल भी थी और जवाब भी। कामयार की नजर इरा से मिली तो इसने फौरन नजरें चरा ले, मगर दिल ने जैसे पहली बार किसी के होने को महसूस किया। इरा ने भी नजरें हटा ले, मगर जहन में वो चेहरा कहीं ठहर गया। दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए, मगर एक गैर महसूस रिश्ता वहां से बन चुका था। वक्त गुजरा तो मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी किसी दावत में, कभी किसी रस्मी मौके पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें होने लगीं। शुरू में मुख्तसर जुमले, रस्मी सलाम दुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू में एक अपनायत आने लगी। कामयार कम बोलता था, मगर जब बोलता तो उसके लफ्जों में वजन होता। वो इरा की बात सुनता तो पूरे ध्यान से, जैसे इसकी हर बात अहम हो। इरा को पहली बार महसूस हुआ कि कोई इसे वाकई समझने की कोशिश कर रहा है। कामयार ने कभी इरा की आजादी पर सवाल नहीं उठाया, न उसकी राय को कम अहम समझा। उसने इरा को हमेशा इज्जत दी और यही इज्जत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। इरा ने भी कामयार में वो सच्चाई देखी जिस पर वो बरसों से यकीन रखती आई थी। ये वो सच्चाई थी जो दिखावे में नहीं, किरदार में होती है। जब रिश्ते की बात इरफान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने इब्तिदा में एहतियात बरती। इकलौती बेटी थी, दिल में हजार खदशे, मगर जब वो कामयार से मिले, इसकी आंखों में सच्चाई देखी, इसके लहजे में एहतराम महसूस किया, तो उन्हें यकीन आ गया कि ये लड़का अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। रिश्ता कबूल हो गया, निकाह की तारीख तय हो गई, दोनों घरों में खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। दादी दुआएं मांग मांग कर थकती ना थीं। वो बार बार कहती, या अल्लाह, मेरे कामयार को खुश रखना, इसके घर को आबाद रखना। इरा के घर भी खुशी थी। इरा ने सोचा था शायद अब जिंदगी हमेशा नर्म रहेगी, शायद अब उसके हाथ में किसी की सच्ची मोहब्बत होगी, मगर किस्मत ने अभी अपनी असल कहानी दिखानी थी। फरीहा कामयार की कजिन थी। बरसों से दिल ही दिल में कामयार को अपना समझती आई थी, मगर कभी इजहार की हिम्मत न कर सकी। वो ये जानती थी कि कामयार संजीदा है, फैसले दिल से नहीं उसूल से करता है, मगर उसे फिर भी उम्मीद थी कि शायद खानदान की वजह से कामयार कभी ना कभी इसकी तरफ देख लेगा। जब उसे मालूम हुआ कि कामयार की शादी इरा से होने वाली है तो उसके अंदर कुछ टूट गया। हसद ने इसके दिल में आग लगा दी। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, मैं क्या कम हूं? वो इरा ही क्यों? हर गुजरते दिन के साथ इसका हसद बढ़ता गया और फिर उसने एक कदम ऐसा उठाया जो किसी के लिए भी तबाही बन सकता था। खावर उसकी साजिश का साथी बना। खावर चालाक, खुदगरज और मौका परस्त था। वो इरा से शादी करना चाहता था, मगर मोहब्बत के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए। इसे लगता था इरा के जरिए वो ब्रोनमुख जा सकेगा, अपनी जिंदगी बदल सकेगा। फरीहा ने खावर को अपने मंसूबे में शामिल किया और खावर ने फरीहा के हसद को अपना हथियार बना लिया। शादी वाले दिन घर में रौनक थी, लोग आ जा रहे थे, मौसीकी की आवाज थी, हंसी मजाक था। इरा तैयार हो रही थी, दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और खुशी भी। दूसरी तरफ कामयार भी खामोश था, मगर इस खामोशी में सुकून था कि आज दादी की दुआ पूरी होने वाली है। फिर अचानक फोन्स बजने लगे, मेहमानों के चेहरे बदलने लगे, सरगोशियां शुरू हो गईं। इरफान साहिब के हाथ में मोबाइल आया तो उनके चेहरे का रंग अलिफाड़ गया। इरा के कमरे में खबर पहुंची तो वो भागकर बाहर आए। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो वीडियो जैसे किसी ने सबके दिलों में जहर भर दिया था। इरा के पांव तले जमीन निकल गई। उसने कामयार को देखा, वही कामयार जिस पर उसने यकीन किया था,
जिसके साथ जिंदगी का ख्वाब देखा था और अब सब लोग इसी को मुजरिम समझ रहे थे। कामयार को भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो गया। वो बार बार कहता, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज शोर में दब रही थी। खानदान वाले परेशान, कुछ गुस्से में, कुछ दुख में, और मुआशरा तो पहले ही फैसला कर चुका था। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो देखकर अपनी अपनी बातें बना ले। निकाह ऐन वक्त पर टूट गया। हाल सजा हुआ था मगर फिजा में घुटन थी। इरा की आंखों में आंसू थे मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो अंदर से सुन हो चुकी थी। कामयार के लिए यह सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। उसने जिंदगी में सब कुछ खोया था मगर कभी रोया नहीं था। आज पहली बार उसकी आंखों में नमी आई। दादी घर में थीं, उन्होंने जब सुना कि निकाह टूट गया है तो वो दहल गईं। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो सिर्फ इतना कह पाईं, मेरा बेटा, मेरा कामयार, और बेहोश हो गईं। शादी के बाद इरा घर वापस आ गई मगर वो इरा नहीं रही। वो खामोश हो गई, ना रोती ना बोलती, बस कमरे में बंद होकर घूरती रहती। इरफान साहिब उसकी हालत देखकर टूट गए। वो बार बार सोचते, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने जल्दी फैसला कर लिया। उन्हें याद आता कि कामयार की आंखों में सच्चाई थी। यही ख्याल उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। उन्होंने इश्तियाक से कहा, इस वीडियो की हकीकत निकालो, मुझे सच चाहिए। इश्तियाक ने तहकीक शुरू की। उसने टेक्निकल मदद ली, लोगों से बात की और चंद दिनों में हकीकत सामने आ गई। वीडियो जाली थी, इसमें एडिटिंग थी, पुरानी क्लिप्स थीं और असल सोर्स फरीहा के घर से जुड़ा हुआ था। सच सामने आया तो इरफान साहिब के हाथ कांपने लगे। वो फौरन अस्पताल पहुंचे जहां दादी को दिल का दौरा पड़ने के बाद दाखिल किया गया था। कामयार भी वहां था, टूटा हुआ, खामोश, मगर फिर भी अपने अंदर सब्र लिए खड़ा। इरा भी वहां लाई गई थी मगर वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। अस्पताल के कमरे में जब हकीकत सामने रखी गई तो फरीहा जैसे पागल हो गई। उसने चीख चीख कर सब मान लिया। हाँ, मैंने क्या कि वो मेरा हक था। कामयार मेरा था। उसकी आवाज में मोहब्बत कम और जुनून ज्यादा था। मगर बहुत देर हो चुकी थी। दादी की सांसें कमजोर हो रही थीं। उन्होंने कामयार का हाथ थामा, आंखों में आंसू थे और बस इतना कहा, बेटा, इरा को मुआफ कर देना और मेरे जाने के बाद मेरी दुआ पूरी कर देना। और फिर दादी खामोश हो गई। वो खामोशी ऐसी थी जैसे घर की रूह निकल गई हो। दादी की वफात के बाद कामयार के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो खावर का सामना करने गया। इसे लग रहा था कि अगर वो इस साजिश के असल मुजरिम को ना रोके तो वो कभी सुकून से सांस नहीं ले पाएगा। खावर ने कामयार को देखा तो घबरा गया, मगर फिर उसके अंदर की सफाकी जाग उठी। उसने बंदूक निकाली और गोली चला दी। कामयार जमीन पर गिरा, खून बहने लगा और दुनिया जैसे दोबारा रुक गई। इरा को खबर मिली तो वो कांप गई। वो जो पहले खामोश थी अब चीख पड़ी। वो फौरन अस्पताल पहुंची, कामयार के पास जाकर उसका हाथ थामा और रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हें सुने बगैर तोड़ दिया है। कामयार बेहोश था मगर उसके चेहरे पर दर्द था। इरा का दिल फट रहा था। इरफान साहिब भी रो पड़े। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ साथ एक सच्चे इंसान को भी तोड़ दिया है। फरीहा ने पुलिस के सामने सब कुछ मान लिया। खावर गिरफ्तार हो गया, मगर जिंदगी ने जो जख्म लगाए थे वो सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं भर सकते थे। कामयार कई दिन तक जिंदगी और मौत के बीच रहा। हर दिन इरा इसके पास बैठती, इसके लिए दुआएं करती और अपने अंदर के गुरूर को तोड़ती। वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ पसंद करने का नाम नहीं, मोहब्बत यकीन और कुर्बानी मांगती है। और शक वो जहर है जो सब कुछ जला देता है।
बिलाखिर कामयार की आंखें खिलीं। वो कमजोर था मगर जिंदा था। इसकी नजर इरा पर पड़ी तो इरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली नहीं, बस इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कामयार ने धीरे से कहा, तुमने बहुत देर कर दी। इरा ने रोते हुए कहा, मैं जानती हूं, मगर अब मैं कभी देर नहीं करूंगी। ये अल्फाज वदा थे और इस वादे में सच्चाई थी। वक्त गुजरा। एक माह बाद दादी की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इसी जगह दोबारा निकाह रखा गया जहां कभी ये रिश्ता टूटा था। इस बार फिजा में इल्जाम नहीं था, शोर नहीं था, बस सुकून था। इरा ने 3 बार कबूल है कहा तो उसके लफ्जों में नदामत नहीं बल्कि यकीन था। कामयार ने कबूल किया तो उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि मुआफी थी। इरफान साहब ने अपनी बेटी को रुखसत किया और यूं लगा जैसे दादी की दुआएं फिजा में गूंज रही हों। और यूं उस कहानी ने अंजाम पाया, एक ऐसा अंजाम जो ये सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत आजमाइशों के बाद और भी मजबूत हो जाती है, मगर शक की एक लम्हे की कमजोरी पूरी जिंदगी बदल सकती है।